हेलो एवरीवन, यूपी डीएलएड में आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे होंगे डीएलएड करने के लिए यूपी से। उसके लिए लास्ट डेट आप लोगों को 9 अक्टूबर बताया गया था। उसमें डेट आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, कैसे बढ़ सकता है, क्योंकि आप लोग के रिक्वेस्ट आ रहे हैं डेट आगे बढ़ाने को लेकर के, उस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ जो है आप लोग का कट ऑफ इस बार कितना जा सकता है, स्टेट रैंक जो है आपको कहां से देखने को मिलेगा, ये तमाम क्वेश्चंस जो अभी आपके दिमाग में चल रहे हैं सभी का आंसर आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। साथ ही साथ काउंसलिंग के बारे में बताएंगे कि पहली काउंसलिंग, फर्स्ट काउंसलिंग जो है आप लोग की कब से होने वाली है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको डीएलएड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड क्लासेस दोनों चीजें प्रोवाइड की जाती है। एक और चीज मैं बता दूं कि अगर आप लोग यूपी से जो है डीएलएड करना चाहते हैं तो आप हमारे थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। हमारे थ्रू एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को जो है कांटेक्ट करना है हमारे नंबर पर 7320001907। हम अपने थ्रू जो आप लोगों को एडमिशन करवाएंगे उसमें सबसे पहले हम ये जरूर नोटिस करेंगे, हम ये जरूर वेरीफाई करेंगे कि जिस भी कॉलेज में जा रहा है वो एनसीटी से, यूजीसी से वेरीफाइड होना चाहिए कॉलेज, कहीं से किसी भी तरीके का आपके साथ फ्रॉड ना हो। साथ ही साथ में आप लोगों का जो एडमिशन हो सही तरीके से हो जाए, जो प्रोसेस है प्रोसेस के अकॉर्डिंग हो, ताकि आपको आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काजल मिलेंगी, वही आपको सारा डिटेल बता देंगी कि कैसे सारा प्रोसेस होने वाला है। और इतना जरूर है कि आप हमारे पर ट्रस्ट रखेंगे, कोई गलत नहीं होगा, इस बात के लिए पूरी तरीके से एश्योरेंस है। चलिए आगे का प्रोसेस जानते हैं कि और क्या है। पीएनपी यानी कि यहाँ पर आप लोगों का जहां यूपी डीएलएड का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, यहां पर जब साइट पर आते हैं तो आपको दिखाई देता है यूपी डीएलएड 2024 रजिस्ट्रेशन फाइनल सबमिशन टाइम लेफ्ट 11 घंटे 30 मिनट। फाइनल सबमिशन का डेट ही सिर्फ बचा है 11 घंटा, यानी कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। रजिस्ट्रेशन बहुत सारे बच्चों का नहीं हो पाया है और लगातार आप लोग यही मांग कर रहे हो कि डेट आगे बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन बाबू आप लोग को पहले से बताया जा रहा था कि डेट आगे बढ़ेगा नहीं। आप लोग डेट आगे बढ़ने की संभावना थी, एक्चुअली में मैं बोलूंगी कि डेट आगे बढ़ने की संभावना थी जब ऐसा लग रहा था कि एडमिशन ज्यादा नहीं हो पाया है तो। लेकिन अब क्या है कि रजिस्ट्रेशन ज्यादा हो गया है और एक टाइम भी है, आगे का भी सारा स्केड्यूल है, इसीलिए डेट आगे नहीं बढ़ाया गया है। बट अगर आप लोग चाहो तो आप लोग खुद रिक्वेस्ट कर सकते हो, पीएनपी के साइट पर आइए और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा हेल्पलाइन नंबर, इस नंबर पे आप कॉल करके, या ये ईमेल आईडी है आप लोग secretarypnp.up@gmail.com, यहाँ पर आप लोग मेल कर सकते हो डेट आगे बढ़ाने को। वैसे मैं बता दूं कि चांस कम है, लेकिन फिर भी आप एक बार रिक्वेस्ट करके देखिए। ज्यादा अगर रिक्वेस्ट जाता है तो 1 से 2 दिन हो सकता है कि आपको मिल जाए, तो ये काम कर सकते हो। देखो ऐसा नहीं है हर चीज का सॉल्यूशन होता है, बट एफर्ट लगाना पड़ेगा। नहीं एफर्ट लगाओगे, सोचोगे कि ऐसे ही हो जाए, सर मैम करवा दे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, करना आप ही को पड़ेगा एज ए स्टूडेंट। ये है हेल्पलाइन नंबर, यहाँ पर आप कॉल करके बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर रहता है मेल करना। ये है मेल आईडी, आप लोग यहाँ से जो है मेल करके बोल सकते हो secretarypnp.up@gmail.com, यही है, ठीक है। जाकर के देख सकते हो और यहाँ पर आप लोग मेल कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो। आइए देखते हैं आगे का क्या है प्रोसेस। कट ऑफ कितना इस बार जा सकता है उस पर भी बात करेंगे। उसके पहले ये जो न्यूज आया है ये देखिए अभी तक जो है पूरा रजिस्ट्रेशन जो हुआ है 3 लाख स्टूडेंट का हुआ है। 3 लाख स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और 2,75,000 2,75,000 ने फीस जमा कर दिया है। तो ये 2 प्रोसेस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। 2,75,000 ने जो है शुल्क जमा किया है और 3 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ है। सीट कितना है यूपी में? 2,28,000। तो जाहिर सी बात है कि कुछ बच्चे छटेंगे इसमें से और सबका हो नहीं पाएगा, कुछ का ही हो पाएगा। अब इसके लिए आप लोगों को जो है कट ऑफ देखना होगा कि कट ऑफ कितना जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो आप लोग का स्टेट रैंक है वो 16 अक्टूबर को जारी होना है। और स्टेट रैंक क्या होता है? स्टेट रैंक एक्चुअली में जिनका मार्क्स ज्यादा है वो सबसे ऊपर,
और उसके बाद जिनका 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 सबसे कम है वो नीचे जाएंगे, यही है स्टेट रैंक। तो स्टेट रैंक आप लोग को 16 अक्टूबर को जब जारी होगा तो उसके बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वैसे मैं स्टेट रैंक आपको 2023 का बता दूं, 2023 का स्टेट रैंक अप्रोक्सीमेटली यही है। जनरल कैटेगरी का 235 गया था, ओबीसी का 225 है, ईडब्ल्यूएस का 225, एससी का 210, एसटी का 200, पीएच का 180, एफएफ का 190। तो ये आप लोगों का जो है कट ऑफ 2023 का था। अब 2024 जिसमें कि अदर स्टेट को इंक्लूड किया गया है, तो इस बार कट ऑफ थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है, इसीलिए अंदाजा एक लगाया जा सकता है, क्लियर तो नहीं बोला जा सकता कि जनरल कैटेगरी का यही आसपास में ही रहेगा, 235 से 240 के बीच में हो सकता है। एंड सब में आप 5-5 जो है इंक्रीज कर सकते हो, किसी में नहीं भी हो, लेकिन कट ऑफ इसी के बेस पे रहता है। अगर आप लोगों का मानो कि जनरल कैटेगरी है और आपका 235 या 240 आया हुआ है मार्क्स, आपका कट ऑफ बन रहा है उतना मेरिट पे, यानी कि 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन के मार्क्स पे उतना बन रहा है, तो आपके होने के आपके जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस है। तो ये चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। 235 230 वाले अगर दिमाग से करोगे तो 230 एंड 235 में मिल जाएगा। इसके लिए करना क्या होगा, चॉइस फिलिंग। जो आप लोगों को चॉइस फिलिंग करनी होगी, इसके लिए आप लोगों को जो कॉलेज का चॉइस फिलिंग करना होगा उसको जो है थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा, तभी होगा। इसलिए सोच समझ करके कि आप सिर्फ डायरेक्ट कॉलेज डाल दिए और आपका कट ऑफ उतना नहीं है तो बेकार। और जब चॉइस फिलिंग करोगे तो उस समय आप लोग का 5,000 रुपए लगेगा। ये 5,000 लगता ही है, ये रूल है यूपी का। तो कि आपको कॉलेज को ये चॉइस फिलिंग के समय 5,000 देना है। अब ये 5,000 जो आप दोगे, अब इसमें बच्चे बोलते हैं कि क्या ये रिफंडेबल है, तो नहीं, ये रिफंडेबल नहीं होता है, ये बात ध्यान से समझ लीजिए। इसीलिए चॉइस फिलिंग करते समय आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। हम नेक्स्ट एक वीडियो लेकर के आएंगे चॉइस फिलिंग को लेकर के, तो उसमें टेंशन नहीं लेना, सारी चीजें हम आपको बताएंगे कि आप अपने कट ऑफ के अनुसार कौन सा चॉइस फिलिंग करना चाहिए और कैसे करना चाहिए कि आपको कॉलेज मिल ही जाए। अब प्राइवेट हो, आपके अब मार्क्स पे डिपेंड करेगा कि आपको गवर्नमेंट मिलेगा या प्राइवेट मिलेगा, राइट। तो इन सभी चीजों का आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, तभी जाकर के हो पाएगा। अभी मैं आपको बता दूं, यूपी डीएलएड को लेकर के डेट आगे नहीं बढ़ा है रजिस्ट्रेशन का, किसी तरीके का मॉडिफिकेशन इसमें नहीं होता है, संशोधन नहीं होता है। तो इसलिए ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सावधानी से आप लोगों को आगे का प्रोसेस करना है। और जैसे ही 16 अक्टूबर को रैंक जारी होता है, वैसे हम लोग आगे का आपको प्रोसेस और बताएंगे। चॉइस फिलिंग के लिए बिल्कुल आपको सावधान रहना है, उसके लिए आपके पास कॉलेज लिस्ट होना बहुत जरूरी है कि आपके आसपास में कौन कौन से कॉलेज हैं, ताकि उसके अनुसार आप फिल कर सको। तो नेक्स्ट हमारा वीडियो चॉइस फिलिंग पे रहेगा, उसमें हम आपको कॉलेज लिस्ट भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे रिलेटेड और कोई भी अपडेट होगा आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।